तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब बाकी कोजुई के साथ होता है तो तभी वहाँ पे स्पेक आ जाता है। पर तभी हम देखते कि स्पेक बाकी को देख के उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पे हनेयामा आके उसका चेहरा पकड़ के उसे वहाँ से दूर लेके जाता है। तो वही कोजुई को ये नहीं पता चलता कि अभी यहाँ पे क्या हुआ था। फिर वही हम हनेयामा और स्पेक को आमने सामने देखते हैं। तो वही स्पेक कहता है, तुम करऊ हनेयामा हो ना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम्हारी ये जो ताकत है वो नेचुरल है। तुमने बिना किसी ट्रेनिंग करके इस ताकत को हासिल किया है। तो चलो देखते हैं कि ये बात सच है कि नहीं। और ये कहते ही वो हनेयामा के चेहरे पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि हनेयामा के मुंह से खून निकलने लगता है। पर वही हनेयामा खुद को संभाल लेता है। तो ये देख के स्पेक कहता है, लगता है मैंने तुम्हारे बारे में जो भी बातें सुनी है वो सच है। तो तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हनेयामा अपने जूतों को उतार लेता है, जिसके बाद वो अपने पूरे कपड़ों को उतार लेता है। एंड वही हमें हनेयामा के बैक पे एक बहुत ही बेहतर सा टैटू दिखाई देता है, जिसके बाद हमें उस टैटू के बारे में बताया जाता है। हनेयामा फैमिली के जो पहले मेंबर थे, एक दिन उन पे किसी गैंग ने हमला कर दिया था। तो तभी एक पर्सन ने उन्हें वहाँ पे आके बचाया था। तो तभी याकिची हनेयामा ने अपने बैक पे उस पर्सन का टैटू बना लिया था। और फिर देखते ही देखते हनेयामा गैंग का जो लीडर बना, उनकी बैक पे ये टैटू हमेशा बनाया गया। तो वही एक दिन हनेयामा ने काबितो क्लैन पे अकेला ही अटैक कर दिया था। तो वही जब हनेयामा के बंदों को इस बात का पता चला तो उन्होंने वहाँ पे आके जब देखा तो वहाँ का मंजर देख के वो लोग बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ पे हर जगह लाशें ही लाशें गिरी हुई थी। हनेयामा ने वहाँ पे सभी लोगों को मार दिया था। फिर जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो देखते कि हनेयामा ने उस गैंग के लीडर को एक दीवार के अंदर धंसा के मार दिया होता है। और इस फाइट के वजह से हनेयामा के बॉडी पे कई सारे घाव बन जाते हैं। एंड वही बताया जाता है कि इन जख्मों के बिना ये टैटू अधूरा था, मगर अभी ये पूरा हो चुका है। तो अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे स्पेक हनेयामा के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो एक पत्थर उठा के हनेयामा के चेहरे पे मारता है। फिर तभी स्पेक हनेयामा का जूता उठा के उसके चेहरे पे मार देता है। स्पेक के हाथों में जो भी चीजें आ रही होती है वो उससे हनेयामा को मार रहा होता है, जिसके बाद स्पेक हनेयामा का चेहरा पकड़ के उसे ढकेलने लगता है और उसे एक पोल पे लाके पटक देता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि टोक्यो के सड़कों के ऊपर दो पर्सन आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। उन दोनों की लड़ाई इतना आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए चाकू निकाल लेते हैं। लेकिन तभी कोई उनके सर पे मुक्का मार के उन दोनों को रोक देता है, और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि चियारू होता है। तो वही हमें बताया जाता है कि एक बार चियारू ने अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट अरीना में फाइट किया था, जिस लड़ाई में उसने अपना सब कुछ लगा दिया था। और उस फाइट के बाद से ही हनेयामा ने चियारू को अपना राइट हैंड बना लिया था। तो वही अब चियारू उन दोनों से कहता है, तुम दोनों हमारी गैंग के मेंबर हो, लेकिन तुम्हें ये परमिशन किसने दी कि तुम दोनों रोड पे लड़ सकते हो? अगर अभी यहाँ पे हनेयामा होते तो वो तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत कर देते, क्योंकि तुम दोनों सड़कों पे लड़के हमारे गैंग की बेइज्जती करवा रहे हो। अगर तुम में इतनी ताकत है तो क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ लड़ाई करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली लड़ाई कैसी होती है। तो चियारू की ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं और वो चियारू से माफी मांगते हैं। तो अब हम वापस से उसी फाइट को देखते हैं, जहाँ पे स्पेक एक बेंच को उठा के हनेयामा के ऊपर मार देता है, मगर इससे हनेयामा को कुछ भी नहीं होता और वो अपने स्टाइल में खड़ा होता है। तो वह स्पेक ये देख के कहता है, लगता है तुम भी अभी लड़ने के लिए तैयार हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसे ही एक चीज बहुत ही समय से खड़ी हुई थी, मगर अभी वो गिरने वाली है। तो स्पेक के ये कहती सीन शिफ्ट होता है और हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं। तो वही एक ऑफिसर वहाँ पे घूम रहा होता है। तो तभी उसे उस स्टैचू के पास एक पन्नी दिखाई देती है, और जब वो वहाँ पे जाके उस पन्नी को हटाता है तो वो एक चीज को देख के बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेक ने लगातार पंचेस मार के उस जगह को पूरा तोड़ दिया होता है। पर तभी हम देखते कि उस मूर्ति के अंदर क्रैक आने लगते हैं,
जिस वजह से वो मूर्ति धीरे धीरे करके टूटने लगती है। तो अब हम देखते हैं उस मूर्ति को गिरने से बचाने के लिए वहाँ पे कई सारे लोगों को बुलाया जाता है, जो कि हर ओर से उस मूर्ति को बांधने लगते हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस मूर्ति को जोड़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो सब लोग उस मूर्ति को जोड़ देते हैं। तो वही एक ऑफिसर ये देख के कहता है, लगता है कि जानबूझ के इस मूर्ति को गिराने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उस पर्सन ने ऐसी जगह पर डैमेज किया है जो कि इस मूर्ति का भाग बहुत ही कमजोर है और वो गिर सकती है। एंड जैसे ही वो उस पंचेस को देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि स्पेक लगातार हनेयामा को मार रहा होता है। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा होता है। वो अपनी सांसों को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है कि वो रुक ना पाए, और वही हनेयामा भी उसके पंचेस को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्पेक नहीं रुकता। वो हनेयामा को लगातार मार रहा होता है। फिर हम देखते कि स्पेक उसे मारते हुए एक पेड़ के पास ला लेता है और उसे चारों ओर से मारने लगता है, जिस वजह से हनेयामा का बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। मगर तभी हम देखते कि हनेयामा स्पेक को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि स्पेक बहुत ही दूर जाके गिरता है। और इसी से हमें पता चलता है कि हनेयामा अभी लड़ने के लिए तैयार है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।